श्री राम के चरणों में शीश नवाए पूर्णिमा, राम नाम पर झूमती गाती पूर्णिमा, राम कथा का कलश उठाए पूर्णिमा और श्री राम भक्त हनुमान की चरण वंदन करती पूर्णिमा। पूर्णिमा एक रूप अनेक। जी, ये झरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह हैं। आजकल सियासत से समय निकालकर श्री राम भक्ति में लीन है। अच्छी बात है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में नवरात्रि के मौके पर भव्य राम कथा और रामलीला का आयोजन कराया। भक्ति भाव, पूजा अर्चना, किसको आपत्ति है भला? लेकिन सियासत से जुड़ा कोई व्यक्ति, वह भी जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हो, यूं खुलेआम बड़े मंच से खुद को राम भक्त बताए तो फिर उसके राजनीतिक निहितार्थ निकाले ही जाएंगे, निकाले जा रहे हैं। क्या ट्विटर, क्या फेसबुक और क्या ही इंस्टाग्राम, कांग्रेस नेत्री का पूरा सोशल मीडिया अकाउंट राममय हो गया है। वह कभी कलश यात्रा में नजर आती हैं तो कभी राम नाम के भजन पर झूमती गाती हैं, कभी पूर्णिमा जनता से राम कथा में बड़ी संख्या में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील करती हैं तो कभी शीर्ष नेताओं को राम कथा में आने का निमंत्रण देती हैं। इधर जहां झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह राम कथा के विशाल आयोजन में व्यस्त हैं, तो वहीं दूसरी ओर पड़ोसी बाघमारा विधानसभा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो इलाके में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम कराने वाले हैं। ढुल्लू भारतीय जनता पार्टी में है, उनका फिर भी समझ में आता है, लेकिन पूर्णिमा नीरज सिंह इस दफे क्यों राम भक्त हैं, यह सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहा है। चलिए थोड़ा विश्लेषण भी कर लिया जाए। झरिया हो या बाघमारा, यह दोनों विधानसभा सीटें दरअसल धनबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल से कम वक्त बचा है। चुनाव दूर है, लेकिन शंखनाद तो हो चुका है। चुनावी गंगा बह रही है और हर कोई इसमें डुबकी लगाने की ख्वाहिश रखता है। वैसे भी प्रमोशन तो हर पेशे में है, तो राजनीति में क्यों नहीं? पार्षदी से विधायकी और विधायकी से सांसदी। ऐसे में अब पूर्णिमा नीरज सिंह की राम भक्ति देख सियासी हलचल तेज है। कयास लग रहे हैं कि कहीं पूर्णिमा नीरज सिंह सियासी राम भक्तों की कतार में तो नहीं शामिल होने जा रही। वैसे भारत के राजनीतिक इतिहास में भगवान श्री राम जितना इस्तेमाल हुए हैं, उतना तो किसी को नहीं किया गया। श्री राम को लेकर जनभावना तो दूरदर्शन का रामायण धारावाहिक दिखा ही चुका है। जनवरी में राम मंदिर भी बन जाएगा। आगामी चुनाव में संभवतः यही ज्वलंत मुद्दा हो। अब ऐसे में राम के नाम पर चुनावी बैतरनी में कौन नहीं पार जाना चाहता? केवल पूर्णिमा नीरज सिंह ही नहीं, राम भक्तों की नई नवेली कतार में सारड़ विधायक रणधीर सिंह भी तो हैं। रणधीर सिंह का राम लुक सोशल मीडिया में वायरल है। नवरात्रि में प्रभु श्री राम बने हैं, कहीं उनको भी राम नाम पर प्रमोशन की उम्मीद होगी। धनबाद सीट पर दावेदारी के लिए राम भक्ति के कयासों के पीछे तगड़ी वजह भी है। आप तो जानते ही होंगे कि बीजेपी ने 70 साल से ज्यादा आयु वाले नेताओं के लिए नो मोर चुनावी पॉलिटिक्स वाली नीति अपना रखी है। अभी धनबाद से बीजेपी के पशुपतिनाथ सिंह सांसद हैं। पशुपतिनाथ 74 साल के हो चले हैं, तो जाहिर है कि उम्मीदवारी के लिए मैदान खुला है। प्रबल संभावना है कि हाईकमान किसी नए चेहरे को मौका दे सकता है। अब नया चेहरा यदि युवा और कट्टर राम भक्त हो तो किसे आपत्ति होगी? खैर, जो भी है, पूर्णिमा नीरज सिंह राम भक्त हैं, इसमें तनिक भी शक नहीं। राम कथा करा रही हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अब तक कांग्रेस नेता अपनी धार्मिक रुझान के सार्वजनिक प्रदर्शन से बचते रहे हैं। ऐसे में पूर्णिमा नीरज सिंह का यूं खुलकर राम भक्त रूप में सामने आना कई सवाल पैदा कर रहा है। अहम सवाल यही है कि क्या पूर्णिमा नीरज सिंह के इसमें राजनीतिक निहितार्थ भी हैं? अब क्या हकीकत है और क्या फसाना, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप भी राम गुन गाइए। The followup.in. Like, share, and subscribe.